सर, इसके अलावा जो मुख्य बात कही, पाकिस्तान बार बार प्रचारित कर रहा है अपने मीडिया में कि भारत में लोग मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं, यानी कि भारत की जनता वो भारत सरकार के खिलाफ जा रही है। विक्रम मिस्री जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत साफ कहा कि पाकिस्तानियों को इस बात पर अगर ताज्जुब हो रहा है तो कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, उनके यहाँ दस्तूर नहीं है कि अपने सरकार के खिलाफ कोई बोले। अगर बोलता है तो उसका सिस्टम जो है वो सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो जाता है। इसका हेलो पाकिस्तान, दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। आई होप कि सूनर और लेटर हम आपको कुछ टेक्स्ट बुक्स भेज सकें और बता सकें कि जिसको आप उर्दू में जमहूरियत कहते हैं, हम भी अपने यहाँ उर्दू में जमहूरियत कहते हैं, जिसको हम संस्कृत में और हिंदी में लोकतंत्र कहते हैं, अंग्रेज़ी में डेमोक्रेसी कहते हैं, वो होती कैसी है। आप अगर ये समझना चाहें, आप लोगों के लिए मुश्किल है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आपके यहाँ फ़ौज डेमोक्रेसी को अपने जूतों की नोक पर रखती है। आप लोगों के लिए तख्ता पलट रोज़मर्रा की कार्रवाई जैसी है। आपको अपना पहला संविधान तब मिला जब हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, और उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो फाइनली पाकिस्तान का पहला संविधान बनवा पाए। वो बात और है कि उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जिस सैन्य अधिकारी को वरिष्ठता को नज़रअंदाज करके आर्मी का चीफ बनाया, ज़िया उल हक, उसने ही पाकिस्तान के सो कॉल्ड पॉपुलर लीडर को फांसी पर लटका दिया, और फिर उस लीडर के बच्चों को अलग अलग चरमपंथी संगठन बना के बदला लेने की कोशिश करनी पड़ी, और उसमें भी वो मारे गए। तो आपको पता है कि अयूब खान, याहिया खान, टिक्का खान, ज़िया उल हक, परवेज़ मुशर्रफ आदि इत्यादि कैसे ऑपरेट करते हैं। भारत को इसकी ज़रूरत भी नहीं है, भारत के पास इसका तजुर्बा ना है ना होगा। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हम चुनते हैं और जो जीतते हैं वो सरकार चलाते हैं, और क्राइसिस के मौके पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ होता है। हमारे यहाँ से इस तरह की खबरें नहीं आती हैं कि जो चुनाव में जीता उसको जेल में डाल दिया गया, और फिर फेक न्यूज़ या असली न्यूज़ आप जाने पर उसके यौन उत्पीड़न की भी जेल से खबरें आती रहती हैं। और उसके बाद उनके प्रदर्शनकारियों को मोटरसाइकिल पर बैठकर जब वो सैन्य झड़प कर रहे हैं तब जिंदाबाद करते हुए जेल तोड़ने की धमकी देनी पड़ती है। हमारे यहाँ इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी ठीक से काम कर रहा है। आपके यहाँ कोर्ट कैसे काम कर रहा है इसके बारे में अगर आपको गूगल करना हो तो परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में आपके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को क्या क्या बोलना पड़ा था, किस तरह से काले कोट वालों को सड़क पर उतरना पड़ा था। ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा बहुत तो इंटरनेट अभी भी चल रहा होगा। सो प्लीज़ लुक फॉर इट एंड welcome to the premier lesson of democracy. Thank you. And you can thank me right now. Don't thank me later. एक और बड़ा झूठ जो पाकिस्तान में चल रहा है, जिसपे आज विक्रम मिस्री ने स्पष्ट किया, वो ये कह रहे हैं कि उनके साइबर योद्धाओं ने, उनको योद्धा बोलते हैं वो, उनके साइबर योद्धाओं ने अटैक करते हुए भारत का पावर सिस्टम फेल कर दिया है। आधा हिंदुस्तान अंधेरे में है और हमारे जो साइबर सिस्टम है वो पूरी तरह से चरमरा चुके हैं। ऐसा दावा पाकिस्तान कल से कर रहा है। आज उसकी भी पोल खोली गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया गया कि ये झूठ है। देखिए, अब चूंकि वो मुल्क खुद ही लतीफ़ा बन गया है तो वो इस तरह की बातें कह सकते हैं। कहने का तो नहीं लगता है, कहने को तो वो उसामा बिन लादेन को भी बहुत कुछ कहते थे। वो बात और है कि वो चूहे की तरह उनकी एक मिलिट्री एकेडमी के पास दुबका हुआ था, और फिर एक रात जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर किया वैसी एक रात हमारे अमरीकी दोस्तों ने उस चूहे को जस्टिस सर्व की। तो कहने को तो वो कुछ भी कह सकते हैं, कहने को तो वो ये भी कह सकते हैं कि वो पूरी दुनिया के सबसे बड़े विक्टिम भी हैं और सबसे बड़े माहिर भी हैं। लेकिन दुनिया फैक्ट से चलती है, फिक्शन से नहीं चलती है। हालांकि फिक्शन भी उनका जो है उस पर अलग से कभी बात कर लेंगे। तो लतीफ़ों पर कितना रिस्पॉन्ड किया जाए, चूंकि वो प्रोपेगेंडा का हिस्सा है इसलिए भारतीय सेना ने उसको रिस्पॉन्ड किया। अच्छा, वैसे पाकिस्तान, भारत में 24 घंटे लाइट आती है, और यहाँ पे अंदरूनी मुल्क जो है ना, वहाँ पे भी गाँव में बिजली के मीटर लगे होते हैं, ठीक है। तो इन केस आप लोगों को ये जानना हो कि कैसा होता है कि हर घर रोशन हो, कैसा होता है कि हर घर में बल्ब जले, तो कभी वैलिड वीज़ा अप्लाई करिएगा, हम लोग आपको दिखाएंगे। वैलिड ढंग से ही आना, वरना खुराक पा जाओगे।